आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन सीधे रुक करते हैं बड़ी खबर का। और बड़ी खबर आ रही है कि शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हुई है। कैमूर में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत की खबर। 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बनारस रेफर किया गया है। गुड़ासन गांव पहुंचे हैं एसपी और डीएम, जांच कर रहे हैं। जहरीली शराब से मौत पर फिलहाल प्रशासन खामोश है, चुप है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर कैमूर से, जहां जहरीली शराब के शिकार हुए हैं 3 लोग। परिजनों के मुताबिक शराब पीने से मौत हुई है। 6 लोगों की बात है जिन्होंने शराब पी थी, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई। 3 को रेफर किया गया है। शराबबंदी वाले राज्य में आखिर शराब कहां से आ गई? जहां शराबबंदी है, पग पग पर चेकिंग है। पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि शराब कैसे आ रही है, आ नहीं सकती, लेकिन शराब है। शराब की उपस्थिति दर्ज की गई है और 3 लोगों की मौत हुई है। गुड़ासन गांव से यह खबर आ रही है और अभी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अपडेट यह है कि डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं, जांच कर रहे हैं कि क्या जहां ये 6 लोग जहां से आते हैं उस गांव के लोगों का क्या कहना है। शराब वहां पर कहां से लाई गई, या फिर शराब बनाई जा रही थी, क्या वो देसी शराब थी, विदेशी शराब थी? अगर शराब थी तो सबसे बड़ा तमाचा यही है कि शराबबंदी वाले सूबे में, शराबबंदी वाले राज्य में शराब की दखल होती है और 3 लोग काल के गाल में समा जाते हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद है, उनसे जानकारी लेते हैं। प्रमोद, क्या जानकारी मिल पा रही है? डीएम और एसपी पहुंचे घटनास्थल पर। प्रमोद, कोशिश करेंगे प्रमोद से बातचीत करने की, लेकिन जैसे ही संपर्क होगा। लेकिन अभी इस वक्त की खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। खबर इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि बराबर हम कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी वाला राज्य है बिहार। आखिर यहां शराब की एंट्री कहां से हो गई, जब इतने चेक पोस्ट हैं, हर चेक पोस्ट पर नाकेबंदी है, पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां चौकसी है, सख्ती है, बावजूद इसके शराब कहां से आई? अगर गांव में ही शराब बनाई जा रही थी तो पुलिस यह भी कह दे, प्रशासन यह भी कह दे कि इसी गांव में शराब बनाई जा रही थी और इन 6 लोगों ने सेवन किया, 3 की मौत हो गई, हमें भरोसा हो जाएगा। लेकिन भरोसा इस बात पर तनिक भी नहीं हो रहा कि आखिर शराबबंदी का तमगा लगाकर और शराब के नशे में लोग घूम रहे हैं, यह कैसे हो गया? तो इस पर भी जवाब देना प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। कैमूर में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत होती है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है पूरे उस सिस्टम पर जो यह बराबर दावा करता है, हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और यह कहता है कि हमारे राज्य में शराब आ नहीं सकती। विपक्षियों के सवाल होते हैं, लेकिन यह कहा जाता है प्रशासन की तरफ से कि जो वो कह रहे हैं वो झूठ है। तो प्रशासन पर जो इकबाल है वो अब खत्म होता जा रहा है इस बात को लेकर कि शराब की एंट्री, वो भी जहरीली शराब यहां पर बनाई जा रही है, पी जा रही है। और आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरे गांव की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या खबर है? डीएम और एसपी पहुंचे हैं। जी विवेक, मैं बता दूं कि शराब पीने से 3 की मौत हो गई है, 2 रेफर किए गए हैं और 3 को सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और बड़ी मामला को देखते हुए खुद डीएम और एसपी भभुआ थाने के कुड़ासन गांव पहुंचे हैं, जहां ये घटना हुई है। 8 की संख्या में लोग शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान ही 3 की मौत हो गई और आनंद फानन में रेफर किया गया है बनारस 2 लोगों को। अब 3 लोगों को सदर हॉस्पिटल में जांच के लिए भेजा गया है। इसी मामले को देखते हुए डीएम एसपी दोनों गांव पहुंचे हैं। लेकिन तो प्रमोद 6 नहीं बल्कि 8 लोग शराब का सेवन कर रहे थे, जिनमें 3 लोगों की मौत होती है। 3 लोगों को इलाज के लिए भेजा जाता है और 2 लोगों को भी और किसी और जगह रेफर किया जाता है, यानी कि कुल संख्या 8 है।
जी कुल संग जी जी विवेक, मैं बता दूं कि टोटल 8 की संख्या में लोग शराब पी रहे थे गांव में। और वो शराब अब जांच की विषय है कि वो शराब कैसी थी, जहरीली थी या कौन शराब था। अब तो उसके बाद ही जांच के बाद पता चलेगा कि वो शराब कहां से आया और कौन बिक्री कर रहा था। ये सारा जांच का विषय है। लेकिन ये बड़ी मामला को देखते हुए डीएम एसपी खुद उस गाँव में पहुंचे हैं। चलिए उस गांव में पहुंचे प्रमोद, हम देख पा रहे हैं उस गांव में, तस्वीर देख रहे हैं, डीएम और एसपी दोनों मौजूद हैं, लेकिन सब चुप हैं, हाथ के ऊपर हाथ धर के खड़े हैं। क्या किसी ने कुछ कहा है? ग्रामीणों से पूछताछ की है? जो 8 लोग शराब पी रहे थे, 3 की मौत हो गई, उनके परिजनों से मुलाकात की है? कोई जानकारी इस पर अपडेट? जी ग्रामीणों का साफ कहना है कि जो है हम लोग आपस में गांव में जो शराब मिल रहा था उसी से, एक बिक्री करने वाला था, उसी से खरीद के 8 की संख्या में हम लोग शराब पी रहे थे। तब तक अचानक जो है 3 की सभी का तबीयत खराब हुआ, उसी में 3 की मौत हो गई। और जो है तत्काल ग्रामीणों आनन फानन में 2 के रेफर किया गया। उसके बाद 3 को सदर हॉस्पिटल भेजा गया। और इस मामले को लेकर पूरे जिले में और उस गांव में अभी तक जो है भय का माहौल बना हुआ है कि कौन कौन लोग शराब पिए हैं उस शराब तस्कर से। इस मामले को के पहलू को भी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कोई अधिकारी पुष्टि करने को तैयार नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई है। चलिए प्रमोद, ये कोई अधिकारी कहेगा नहीं, लेकिन अधिकारी पूछेंगे उन गांव वालों से। क्या आप तक ये जानकारी पहुंच पाई है कि क्या एक दुकान चलाई जा रही थी उस गांव में, या फिर शराब बनाई जा रही थी? देसी थी, विदेशी थी, कैसी शराब थी? जी देखिए विवेक, मैं बता दूं कि एक कैमूर हो या बिहार के कोई भी जिला हो, और हर जगह डिलीवरी शराब होता है और हर जगह महुआ से शराब बनाया जाता है। इसमें नकार नहीं किया जा सकता है। और पिछले ही कई जगहों को ध्वस्त किया देसी शराब भट्टी का, लेकिन आज भी अच्छा कमाई होता है, इसलिए तस्कर जो है इस धंधा को चुनते हैं। अब उससे लोगों की मौत हो या को उससे परवाह नहीं है, उनका कमाई अच्छा होता है। ये हम बता दें कि यहाँ शराब मिल रहा है। जी आपने कहा कि शराब अब कुरियर के जरिए पहुंचाई जा रही है, जरा हमें बताइए, कैमूर के बारे में बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि शराब कहां से आ सकती है। और प्रशासन के लोग जो अगर सुन रहे हैं तो उन्हें भी यह पता चलेगा कि कहां कहां से शराब आ सकती है, कहां कहां आपके लूपहोल्स हैं, जहां आपने चिकनाका बना रखा है उस नाकेबंदी पर शराब नहीं आती हुजूर। शराब आती है खेतों से, पहाड़ों से। कहां से आती है शराब प्रमोद? जी देखिए विवेक, ये आपको बता दूं कि यूपी का बॉर्डर है, यूपी में शराब जो है चालू है और बिहार में बंद है। लेकिन जो है जो भी चेक नाका लगाए हुए है कैमूर प्रशासन, लेकिन उसी बीच में मात्र एक सड़क का फासला रहता है। कभी भी आराम से तस्कर शराब बिहार यानी कैमूर में लेकर पहुंच जाते हैं। वो शराब जो है ब्रांडेड भी हो सकता है, या जो है कैमूर पहाड़ी पर अभी भी कई जगहों पर शराब धड़ल्ले से बनाया जा रहा है, जिसका आज नतीजा हुआ कि शराब पीने से 3 की मौत हो गई है। प्रमोद, हमें यह बता पाएंगे आप कि कैमूर की पहाड़ियों पर अगर शराब बनाई जा रही है और वो शराब जहरीली शराब बनाई जा रही है, सबसे बड़ा गुनाह तो यही है कि बिहार में शराब बनाई जा रही है। हमें जरा यह बताइए कि कैमूर की पहाड़ियों पर कभी पुलिस की दबिश हुई है? और 1 महीने के आंकड़े या फिर पिछले 6 महीने के आंकड़े क्या कहते हैं? जी जो है मैं आपको 1 महीने का आंकड़े बता दूं कि कई जगह पुलिस जो है अपने सूचना पर गई और जहां शराब बन रहा था उसको ध्वस्त भट्टी का किया है, मतलब कुछ जगहों पर किया है। लेकिन अगर कैमूर प्रशासन कह दे पुलिस की कंप्लीट एकदम कहीं शराब नहीं बन रहा है, तो ये मैंने मानने को तैयार कोई नहीं है। और यहाँ शराब अभी भी बन रहा है और गांव गांव डिलीवरी हो रहा है, ये दावे के साथ ग्रामीण भी कहते हैं। और उसमें ये भी कहते हैं कि कई प्रकार के जहरीला पदार्थ भी मिला है। प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधे पटना का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अमित हमसे जुड़ चुके हैं। अमित, जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत, कुल 8 लोग शराब पी रहे थे। पुलिस वहां पहुंची, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रशासन को दिखा रहे हैं, सरकार को दिखा रहे हैं। इसलिए दिखा रहे हैं कि वहां पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा, हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। हम देसी और विदेशी के चक्कर में नहीं फंसना चाहते। हमारा सवाल सीधा है कि बिहार में शराब आई कहां से? देखिए विवेक, बिल्कुल ये सवाल जो है वो आज कोई पहली दफा आप नहीं पूछ रहे हैं शासन प्रशासन से। ये पहली दफा न्यूज 18 ये सवाल नहीं रेज कर रहा है, बल्कि ये सवाल लगातार देखने को मिल रहा है और इस सवाल का लगातार जवाब हम ढूंढ रहे हैं।
हालांकि जब भी इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो सरकारी बयान आता है कि देखिए शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, कहीं लूज फोल है उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। कई बार जो है सटीक सवाल के साथ आपने प्रश्न किया, यहाँ के प्रशासनिक अमले से भी आपके फोनों पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पे शराबबंदी जो है उसको कामयाब बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब बिहार में इस तरह से पूर्ण शराबबंदी होने के बाद इस तरह से खुलेआम शराब सेवन करने के कारण जो है लोगों की मौत हुई, लोग जो है वो जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। कई तस्वीर हमने भी जो है वो सरकार के आंख के सामने पहुंचाई। खुलेआम राजधानी में शराब की खाली बोतलें फेंकी मिली और भरी हुई सरकार शराब की बोतल मिली। सीएम हाउस के बगल में जो है शराब सेवन करके लोग जो है बोतल लुढ़कार करके चलते बने। उसके बावजूद भी पटना पुलिस की बात कर ले, बिहार पुलिस की बात कर ले तो उनके कान के नीचे जू नहीं रही थी। मद निषेध विभाग जो है वो जरूर क्रिएट कर लिया गया। आईजी मद निषेध बैठते हैं, अमृतराज जो है वो आए दिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। या फिर संजीव सिंगल की बात कर ली जाए तो उन्होंने भी जो है अपने पुलिस अधीनस्थों का पीठ थपथपाया। हाल ही में जो एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया था और उसके बाद बिहार पुलिस को मानो एक तमगा मिल गया कि पूर्ण शराबबंदी की दिशा में जो कामयाबी है उसे बिहार पुलिस ने हासिल कर ली। और इसके साथ ही पूरा पुलिस महकमा जो है वो कहीं न कहीं अपने आप को ये मान बैठा कि अब तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी जो है वो हम करवाने में सफल रहे। लेकिन आज जो घटना हुई है कैमूर में, ये निश्चित तौर पे एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा करता है यहाँ के पुलिस तंत्र पे, यहाँ पे प्रशासनिक तंत्र पे। क्योंकि अगर शराबबंदी होती, इस तरह से लोगों के बीच में जो है शराबबंदी को लेकर के खौफ होता, डर होता, या फिर कहें तो प्रशासनिक अमला जो है इतना चुस्त दुरुस्त होता, तो आज जिस खबर पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिस खबर को हम दिखा रहे हैं, प्रशासन से हम सवाल करना चाहते हैं, सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमले के अधिकारी खामोश हैं। चाहे पुलिस आला अधिकारी की बात कर ली जाए, इस मामले को लेकर के हमने डीजीपी को फोन लगाया, हमने एडीजी को फोन लगाया, हमने आईजी मद निषेध अमृतराज को फोन लगाया, सभी तरफ से जो है फोन का रिस्पांस नहीं मिला। तो कहीं न कहीं ये जान बैठे हैं अधिकारी की ये एक बड़ी घटना हुई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर के सवाल हम करने बैठे हैं तो शायद इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं और यही वजह है कि फोन जो है वो रिसीव नहीं किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे सवाल का जवाब भले ही अभी न दे, लेकिन इस सवाल का जवाब न्यूज 18 लेकर के रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो टाइट वर्दी है, टाइट वर्दी में ढीली पुलिस बिहार की है, जो साफ तौर पर यहां दिखता है। क्योंकि जब घटना घट गई है अमित, 3 लोगों की मौत हो गई, कई अस्पताल में हैं, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि अभी ढूंढा जा रहा है कहां शराब आई, कहां से आई, कहां बन रही थी। उस गांव के पूरे क्षेत्रफल और उसके पूरे औरे को तलाशा जा रहा है, उन पहाड़ियों को अब तलाशा जा रहा है रात के अंधेरे में। आप राजधानी की बात कर रहे हैं, आप उस सर्कुलर रोड की बात कर रहे हैं जहां पर शराब की बोतलें मिली, वहां से कैमूर की दूरी कितनी है? 5 घंटे में ठीक है, बिहार के एक रास्ते से हम दूसरे छोर पर पहुंच सकते हैं, लेकिन शराब कितने आराम से पहुंचती है आप समझ सकते हैं। हमारे साथ प्रमोद भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, राजधानी की बात हो रही है कि राजधानी में शराब की बोतलें मिलती हैं, खाली बोतलें मिलती हैं, मतलब सबूत मिल रहे हैं कि वहां किसी ने पिया होगा और पीकर उसने शराब की बोतल लुढ़का दी होगी। यह दिखाने के लिए देखो हमने तुम्हारे शराबबंदी वाले राज्य में शराब भी पी और ये देखो उसका नमूना हम तुमको दिखा रहे हैं। लेकिन आज एक जो बड़ी घटना घटी है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, कौन कसूरवार है? पीने वाला या शराब की एंट्री दिलवाने वाला, या फिर उसने जिसने कसम खाई थी कि बिहार में शराबबंदी करके ही दम लेंगे, यानी पुलिस? प्रमोद जी देखिए विवेक, मैं आपको क्लियर बता दूं कि जब भी हम लोग खबर बनाने जाते हैं तो कई समाज सेवी और बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं कि आप लोग इस पर खबर कैसे बना रहे हैं आप लोग, और जो है गांव-गांव होम डिलीवरी हो रहा है। तो ये हर गांव में, कैमूर के हर गांव में होम डिलीवरी आज भी शुरू है। वो शराब इंग्लिश माने अंग्रेजी हो या देसी हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन हर गांव में डिलीवरी हो रहा। इसी का नतीजा है जिला मुख्यालय से मात्र 4 किलोमीटर के दूरी पर कुड़ासन गांव पड़ता है, और जहां खुले आम पार्टी, शराब की पार्टी चल रही थी, जिसके और ये शराब जहरीली हुई इसलिए तो जो है 3 की मौत हो जाती है। तो ये बड़ी सवाल है, और इसमें यहाँ प्रशासन बोला जाए कि ये दावा लाख करे लेकिन ये सफल नहीं है शराबबंदी में। बिल्कुल प्रमोद, और लगातार अमित भी कोशिश कर रहे हैं कि बड़े अधिकारियों से उनकी बातचीत हो जाए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपने पटना का जिक्र किया, राजधानी का जिक्र किया, खाली बोतलों का जिक्र किया, और यह भी जिक्र किया कि बड़े अधिकारियों को हमने फोन लगाई ये जानने के लिए कि आप तक कोई कैमूर की खबर आई है
कि कैमूर में आपके एसपी और डीएम साहब पहुंचे हुए हैं वहां पर। क्यों पहुंचे हैं जरा पूछ लीजिए। रात के अंधेरे में आखिर गश्त लगाने तो पहुंचे नहीं होंगे, कोई बड़ी खबर आई होगी। खबर यह है जो न्यूज 18 बता रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई, जहरीली शराब से हो गई, उस राज्य में हो गई जहां पूर्णतः शराबबंदी है। अमित, देखिए विवेक, सिर्फ पूर्णतः शराबबंदी का दावा नहीं किया जाता, बल्कि बड़े बड़े कानून जो है वो बनाए जा रहे हैं। लगातार जो है शराबबंदी को सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर के तरह तरह के कायदे कानून बनाए जा रहे हैं। उस खबर को भी हम दिखाते हैं। कल की ही बात है जब जो है सरकार स्तर पे एक नया फरमान जारी हुआ कि अगर जिस ठिकाने से, जिस घर से, जिस मैदान से, जिस जगह से भी शराब मिलती है तो उस जगह को सरकार सीज करेगी और उसे नीलाम करेगी। तो ये देखिए, ये एक लगातार जो है वो शराबबंदी सफल करने की दिशा में बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। चलिए उन बड़ी बातों का जिक्र करेंगे अमित। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद, आपका भी, अमित भी। और इसलिए क्योंकि अगर आपको इसका जवाब मिल जाएगा, अगर वो अधिकारी फोन उठा लेंगे तो जरा पूछ लीजिएगा कि आपके पास कोई अपडेट पहुंचा है या नहीं। हालांकि सवाल उठाना हमारा काम है। सवाल यह है कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब मिल रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है। यहां शराबबंदी है बिहार में और राज्य में शराब कैसे मिल रही है, लोगों तक शराब कैसे पहुंच रही है, और 3 लोगों की मौत पर जो प्रशासन की खामोशी है उस पर भी सवाल है। तो बिहार में शराब को लेकर भले ही पाबंदी है, लेकिन शराब तस्कर नई नई तरकीब निकाल रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। बांका की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां तस्करी की नई तरकीब देखने को मिली। तस्वीरों में देखिए आप कि कैसे तस्करों ने ऑटो की छत पर एक तहखाना बना रखा था जिसमें विदेशी शराब की पेटियां रखी गई थी। कितने सलीके से इस शराब को छुपाकर भागलपुर ले जाया जा रहा था। और तस्करी की ऐसी तरकीब शायद ही आपने कभी देखी होगी, लेकिन बिहार जैसे राज्य में ऐसा हो रहा है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें तस्दीक करती हैं। पड़ोसी राज्य झारखंड से शराब लाई जा रही है क्योंकि पकड़ा गया ऑटो चालक धनबाद का है और उसके मुताबिक शराब की खेप धनबाद से भागलपुर ले जाई जा रही थी। तो झारखंड से लाई जा रही थी शराब और तहखाने को किस तरीके से खोला जा रहा है, उसके अंदर से शराब की कितनी पेटियां निकल रही हैं, ये इजाजत देखिए। तस्करी की एक नई तरकीब जो कि खुलासे के तौर पर स्क्रीन पर है और बड़ी गंभीरता से इसे आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं ताकि इस राज्य से उस राज्य और उस राज्य से इस राज्य शराब की तस्करी होती रहे। चलिए खबर को समझिए। शपथ लेने वाली बिहार पुलिस शराब को रोकने में नाकाम है। पिछले 2-2.5 सालों के अगर रिकॉर्ड को देखें तो 100 करोड़ की अवैध शराब खपा दी गई। हर साल 50 से 60 करोड़ की शराब खपत होती है बिहार में। और यह खुलासा अजित खलीला की गिरफ्तारी के बाद हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अजित खलीला हरियाणा का एक शराब कारोबारी है और शराब तस्करी के एक बड़े नेक्सस का खुलासा भी हो सकता है। उससे लगातार पूछताछ जारी है। और चलिए खबर लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।